वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। यूरो जीबीपी का मैंने चार्ट ले लिया है और मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का ट्रेंड है मार्केट में। अभी मार्केट में नीचे से डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना है, दैट मींस मार्केट अभी हो सकता है लोअर हाई लेवल तक निकल जाए ऊपर। तो अभी इधर पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना है और उसके बाद मार्केट में गैप डाउन किया गया है बायर्स के द्वारा कि वो किसी लेवल को ऊपर ब्रेकआउट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने गैप डाउन कर दिया है। तो ये वाली कैंडल देखते हैं अभी क्या बनती है मार्केट में, उसी हिसाब से हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वाली कैंडल के डेफिनेटली टास्क रहेंगे कि वो प्रीवियस जितने भी विक्स हैं उन सब विक्स का ब्रेकआउट नीचे की ओर कर दे। अगर वो ऐसा करने में फेल हो जाते हैं मैं बायर्स की ट्रेड कर दूंगा, अगर ऐसा करने में वो कामयाब हो गए तो सेलर्स की मैं ट्रेड करूंगा, क्योंकि वो फिर सेलर्स की स्ट्रांगनेस होगी। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन के वो नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए, या फिर एग्जैक्ट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए वो उस पे जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा मार्केट में। तो इधर सेलर्स ने सब लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, यानी सेकंड टाइम सेलर्स ने उन लेवल्स के ब्रेकआउट कर दिए हैं। सो मैं सेलर्स के साथ जा रहा हूं और यहाँ से मैं ओके। सो एंट्री पॉइंट भी काफी अच्छा मिल चुका है। सो इधर से मैं मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर दी है, क्योंकि ये वाली 110% श्योर ट्रेड है कि ये वाली कैंडल रेड कैंडल पे ही कन्वर्ट होगी। और मेरे एंट्री पॉइंट कहाँ लग गया है, मेरा एंट्री पॉइंट इधर है जहां से ये कैंडल ऊपर सपने में भी ग्रीन नहीं बन सकती है। इसलिए मैं इसमें बिल्कुल श्योर हूं कि ये वाली कैंडल मेरे एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोज करेगी। अगर ये ओपनिंग से मुझे ट्रेड मिलती तो मैं एक से दो ट्रेड्स ही लेता, पर जब ये मुझे दिखा कैंडल ऊपर निकल गई इस पॉइंट पे, तो मैंने मल्टीपल ट्रेड्स ओपन कर दी, क्योंकि इससे बेस्ट ट्रेड मुझे मार्केट में नहीं मिल सकती है। और ये मेरी फर्स्ट ट्रेड है और फर्स्ट ट्रेड ही मुझे इतनी अच्छी एंट्री पॉइंट के साथ मिल गई। सो मैं बिल्कुल खुश हूँ इस बात पर। और ये वाली ट्रेड मेरी 100 एंड मैं बिल्कुल श्योर हूँ ये विन हो जाएगी। तो अभी 10-9 सेकंड बाकी है, इसकी देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर होगी उस हिसाब से। नेक्स्ट कैंडल पर तो अब मेरा फोकस नहीं बना, क्योंकि इसी कैंडल पर मेरा ध्यान था ज्यादातर। तो ये वाली कैंडल बन गई डोजी, और डोजी का मतलब इंडिसीजन इन द मार्केट, और इसने गैप अप कर दिया विदाउट एनी रीजन। मतलब हमें नहीं पता कि बायर्स मार्केट में आएंगे या सेलर्स आएंगे। तो चार्ट चेंज कर लेते हैं। यूरो जेपीवाई का चार्ट है। इस चार्ट में भी मार्केट में डोजी बनी है, सो इंडिसीजन इन द मार्केट है। और इस वाले चार्ट पे ओके, सो मार्केट में डाउन ट्रेंड है, लो लगा, लो लगने के बाद वन सिंगल ग्रीन कैंडल आई है। तो अभी देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनती है, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। अगर ये वाली कैंडल रेड बनेगी तो मैं रेड की ट्रेड करूंगा, बायर्स की कैंडल बनेगी तो वेट करना होगा मार्केट में, क्योंकि दो कैंडल्स को भी रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है सेलर्स के द्वारा। इसी कैंडल पर रहेगा कैंडल का सहारा कि ये वाला नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड मार्केट में कर सकते हैं। अभी वहां पर एक कलर चेंज का लेवल है जो गैप डाउन करके बायर्स ने क्रिएट किया है। तो ये वाली कैंडल बन गई है ग्रीन कैंडल और इसमें हो चुका है गैप अप। और गैप अप का मेरे पास रीजन नहीं है, मुझे पीछे देखना होगा, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन ऊपर डिफाइंड है। तो बायर्स की ट्रेड इधर से हो सकती है अगर मुझे लगा कि गैप अप जो है वो 50% को इसने स्किप किया है गैप अप करके। अगर गैप अप करके 50% को उसने स्किप नहीं किया, दैट मीन्स कि वो गैप अप सेलर्स के द्वारा हुआ है। और 50% ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे है गैन बॉक्स का, जो सेलर्स का 50% का लेवल है। और इसने गैप अप उसी के नीचे कर दिया 50 पे ही एग्जैक्ट। तो ये वाली कैंडल रेड बन सकती है। पहले मुझे पता लग जाता मैं सेलर्स की भी ट्रेड यहाँ से कर सकता था, पर अब ये ट्रेड निकल चुकी है मेरे हाथ से। तो इस ट्रेड पे तो अब ट्रेड नहीं हो सकती। नेक्स्ट हायर लो लेवल इस पॉइंट पे है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा मार्केट में। बट ये यहाँ पर तो लो लग रहा है मार्केट का, दैट मीन्स इस चार्ट से भी निकलना बेटर है। तो इधर सेलर्स ने फिर से मार्केट में बता दिया कि मार्केट की स्ट्रांगनेस में है सेलर्स डोजी के बाद, क्योंकि डोजी इज अ साइन ऑफ इंडिसीजन इन द मार्केट। उसके बाद जब सेलर्स की कैंडल आई तो इस वाली कैंडल ने कंफर्म कर दिया मार्केट में सेलर्स की स्ट्रांगनेस मिली है हमें। तो अभी ये वाली कैंडल कहाँ क्लोज करेगी, पीछे एक हायर लो लेवल भी है ये वाला। आज मार्केट में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट में हमें नहीं मिल रही है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टारगेट कंप्लीट कर रही है। तो वेट करना होगा मार्केट में और पेशेंस के साथ ट्रेड करनी होगी। तो इस चार्ट में भी टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये वाला चार्ट मुझे मिला है बेस्ट। अभी मार्केट में ट्रेंड डाउन है और टारगेट मार्केट का लो के नीचे लो लगाना है, तो डेफिनेटली अच्छी ट्रेड्स मिलेगी इधर से मार्केट में। अभी ये वाला पैटर्न एक बना है, इसको पियर्सिंग लाइन तो हम बोल नहीं सकते,
तो इस वाले को इग्नोर ही करना बेटर रहेगा। अभी 000 के राउंड नंबर लेवल का इधर लेवल है जहां पर मेरा कर्सर है, तो इस वाली कैंडल पे देखते हैं, वहां से ही रिजेक्शन आ रही है प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल पर। और क्लोजिंग इसने कहाँ कर दी है, क्लोजिंग इसने सपोर्ट लेवल पर कर दी है। ऊपर से अगर एंट्री मिलेगी तो मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ, और एंट्री मिल चुकी है और मैंने सेलर्स की ट्रेड भी कर दी है, क्योंकि ऊपर से मार्केट में बोल दिया गया है कि इवनिंग स्टार बना के रिट्रेसमेंट भी उसकी हो चुकी है, और सेलर्स ने मॉर्निंग स्टार को भी फेल करके नीचे के लिए इंडिकेशन दे दिया मार्केट में, तो मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। और जो लेवल्स बने हुए हैं, जितने भी लेवल्स बने हैं, वो सब लेवल्स ब्रेक करने के लिए ही मार्केट में बने हैं। तो मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड इधर से कर दी है, एंट्री भी इसमें मिल चुकी है। तो कैंडल को रेड बनना चाहिए, अभी तो कैंडल ग्रीन बन रही है, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग है वो सपोर्ट लेवल पर है। मैंने एंट्री का सहारा लेके यहाँ से सेलर्स की ट्रेड करी थी, पर ये वाले लेवल से अब मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। 14 सेकंड बाकी है, तो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस हो गई है। कोई नहीं, लॉस हो गई, कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो इसको भी रिकवर करेंगे। और मुझे पता है वो कैंडल ग्रीन तो बन सकती थी क्योंकि सपोर्ट पे क्लोजिंग है, पर मैंने एंट्री देखी थी, उसके बावजूद भी अगर मेरा लॉस हुआ है, मतलब सपोर्ट्स पे अब सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से हम अपवर्ड डायरेक्शन की या डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेवल्स मार्केट में काम कर रहे हैं, इस सपोर्ट लेवल से हमें ये चीज पता लग चुकी है। अभी इसमें गैप अप हो गया है, इसने रेजिस्टेंस लेवल को स्किप कर दिया है जो ग्रीन कैंडल की अपर विक है, तो ये हो सकता है ग्रीन बन जाए, बट वन सिंगल ग्रीन कैंडल पर भरोसा करना मुश्किल रहेगा। तो इस वाली कैंडल पर देखते हैं ये वाली कैंडल क्या बनेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसी लेवल से इस कैंडल को अभी दिक्कत आ रही है, प्रेजेंट वाली कैंडल को। तो लेट्स सी ये वाली कैंडल कहाँ क्लोजिंग करती है, उसी बेस पर हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। फुल फोकस के साथ ट्रेड करनी होगी। अभी ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है, और इस कैंडल को दिक्कत कहाँ से थी, इस वाले लेवल से, और अभी उस लेवल का ब्रेकआउट कर रहे हैं, और नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस लेवल इस पॉइंट पे है, और इस कैंडल ने गैप अप कर दिया है। गैप अप में इसने क्या स्किप कर दिया कुछ पता नहीं हमें, 50% को आई थिंक इसने स्किप कर दिया। तो नीचे से एंट्री मिल जाए तो मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ, और नीचे से एंट्री मिल चुकी है, और मैंने बायर्स की ट्रेड भी यहाँ से मार्केट में कर ली है। तो कैंडल को ग्रीन तो बनना चाहिए, बिकॉज इसने गैप अप करके इसका 50% जो है उसको स्किप किया है बायर्स की कैंडल ने। वो मैंने आइडिया से लगाया, मैं सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसको स्किप कर दिया। तो यहाँ पर तो थोड़ी मुझसे गड़बड़ हो गई है, और थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 50% को इसने स्किप किया है, लेकिन वो मुझे दिख रहा है कि वो गैप अप जो हो चुका है वो 50 के नीचे ही हुआ है। ये वाली ट्रेड अब लॉस हो सकती है, बट मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग कर दे, मैं तो यही यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट में। मुझे लगा था कि वो 50 को स्किप कर दिया है, आई थिंक मैंने आइडिया से लगा दिया था वो अंदाज़ा। पर ये वाली ट्रेड मेरी बाय लक विन हो गई है। वैसे मुझे ट्रेड ऐसे नहीं करनी चाहिए थी विदाउट एनी एनालाइजेशन, पर मैंने यहाँ से एक्सपेक्ट करा था कि वो गैप अप करके वो इसका 50% स्किप किया है बायर्स ने, बट मुझे आज धोखा लग गया यहाँ से। पर मेरी किस्मत के लिए यहाँ से मेरी ट्रेड विन हो गई है। तो इस चार्ट से अब निकलते हैं, क्योंकि इस चार्ट में मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। तो यहाँ पे मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, ट्रेंड मार्केट में डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। उसके बाद मॉर्निंग स्टार बना, मॉर्निंग स्टार बनने के बाद बायर्स ने एक मोमेंटम क्रिएट किया। तो डेफिनेटली मार्केट में अभी बायर्स रूल कर रहे हैं, लेकिन विक्स हमें क्या बोल रही है कि सेलर्स तो हमें नीचे, बायर्स तो हमें नीचे नीचे धकेला जा रहे हैं सेलर्स के द्वारा, बायर्स तो हमें नीचे मिलेंगे। तो इस कैंडल के बाद मैं डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड कर सकता हूं, बस मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल चाहिए रिवर्स करने के लिए, वो भी हमें यहाँ पर मिल चुका है रेजिस्टेंस लेवल। तो इस लेवल का तो ब्रेकआउट अभी बायर्स के द्वारा किया जा रहा है, और ब्रेकआउट नहीं किया, स्किप कर दिया, सो मैं यहाँ से सेलर्स की ट्रेड कर रहा हूँ। क्योंकि इसने गैप अप कहाँ किया है, रेजिस्टेंस लेवल पर। जो ग्रीन कैंडल है उसकी अपर विक एक रेजिस्टेंस लेवल है, और यहाँ पर बायर्स की पोजीशन बार बार नीचे धकेली जा रही है सेलर्स के द्वारा, यानी कैंडल में बताया जा रहा है कि बायर्स तो हमें नीचे मिलेंगे। तो इसीलिए मैंने इधर से एक सेलर्स की ट्रेड ओपन कर दी है, और इस कैंडल को बनना रेड चाहिए। अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो हो सकता है यहाँ से ये एग्जॉशन कैंडल भी हमें देखने को मिल जाए। ये बायर्स की पोजीशन है नीचे, तो इस वाली कैंडल को रेड बनना चाहिए, क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो नीचे नीचे धकेली जा रही है सेलर्स के द्वारा, और इसने गैप अप भी रेजिस्टेंस पर किया है, बट ये वाली कैंडल रिवर्स कर रही है।
दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल 100% रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि ये बायर्स के द्वारा एग्जॉशन कैंडल बताया जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि बायर्स हमें मार्केट में स्ट्रॉन्ग दिख ही नहीं रहे हैं और सारा पैसा बायर्स ने इसी कैंडल पर अपना लगा दिया है, तो इसीलिए मैंने इधर से सेलर्स की 3 से 4 ट्रेड्स ओपन कर दी है और नेटवर्क इश्यू के कारण मेरी ट्रेड ही नहीं लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये वाली कैंडल अभी रेड बनेगी, क्योंकि ये वाली एग्जॉशन कैंडल है वो हमने प्रिडिक्ट मार्केट में कर दिया है। तो इस वाली कैंडल को रेड बनने से अभी कोई नहीं रोक सकता और ये रेड बननी चाहिए, जितनी मर्जी ऊपर निकल जाए ये कैंडल। तो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट रहेगा इस वाली ट्रेड का। मैंने रेड की ट्रेड लगा दी है, क्योंकि मार्केट में ये एग्जॉशन कैंडल बताई गई है बायर्स के द्वारा। पर गैप अप हुआ है इसमें, और गैप अप भी रेजिस्टेंस लेवल पर ही हुआ है, बट मेरी एंट्री वो नीचे लग गई है, तो हो सकता है एंट्री पॉइंट के चलते ये मेरी ट्रेड लॉस हो जाए। तो 19-18 सेकंड बाकी है, लेट्स सी इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे मार्केट में। आज की मार्केट काफ़ी फ्लक्चुएशन वाली मार्केट है, कुछ चार्ट्स में तो विक्स ही विक्स दिख रही है हमें। तो ये वाली ट्रेड जैसा मैंने एनालाइज किया था उस हिसाब से ये रेड बन चुकी है। पर ओके सो, और ये वाली ट्रेड भी मेरी लॉस करवा दी गैप अप करके। देखो ये वाली ट्रेड मेरी लॉस करवा दी इन्होंने, बनी तो ये रेड कैंडल ही थी पर गैप अप करवा दिया, मतलब ये भी मेरी लॉस हो गई है। तो काफ़ी फ्लक्चुएशन मार्केट है आज और उसी चक्कर में लॉस भी मेरा हो रहा है। तो अभी इस वाले चार्ट को यूरो जेपीवाई को एनालाइज करते हैं, और इसमें मार्केट में डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मार्केट में करेक्टिव वेव चल रही है। अभी मार्केट में ऊपर से सेलर्स का मोमेंटम हमें देखने को मिला है, सेलर्स का मोमेंटम देखने को मिला है, मतलब मार्केट में अभी सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बट सेलर्स की पोजीशन ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है इस पॉइंट पे। तो बायर्स की कैंडल आ सकती है डेफिनेटली। इस वाली कैंडल को देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अभी गैप का लेवल है वहां पर, उस लेवल का बायर्स ब्रेकआउट कर रहे हैं, इजीली ब्रेकआउट कर रहे हैं, सेलर्स की पोजीशन ऑलरेडी ऊपर डिफाइंड है। तो नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की ट्रेड होगी 100% की, क्योंकि सेलर्स की वीकनेस भी है। और ओके सो यहाँ पर मैं बायर्स के साथ जा रहा हूँ, ये वाली श्योर ट्रेड है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन जहां पर मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पर बताई गई है सेलर्स की कैंडल के द्वारा, प्लस इस ग्रीन कैंडल ने गैप के लेवल का भी ब्रेकआउट किया है और सेलर्स की हमें वीकनेस भी दिख रही है, क्योंकि वो प्रीवियस वीक को 2 बारी ब्रेकआउट करने में फेल हो गए हैं। तो ये वाली कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अभी मार्केट में करेक्टिव वेव चल रही है, मैंने उसी के बेस पे बायर्स की ट्रेड इधर से कर ली है। नो डाउट ट्रेंड मार्केट में डाउन है, बट मैंने जो ट्रेड की है वो करेक्टिव वेव के साथ की ट्रेड की है। तो कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, 25 सेकंड बाकी है, लेट्स सी। बार बार रिजेक्शंस तो इसमें नीचे से आ रही है, पर वो कैंडल अभी रेड बन रही है, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन तो काफी ऊपर है। इस कैंडल को बहुत बड़ी ग्रीन बनना चाहिए और ये पता नहीं क्यों रेड बन रही है। अब इसमें नीचे से रिजेक्शन आई है मार्केट में, तो अब ये ग्रीन बन जाएगी और इसको अब ग्रीन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब इसने सेलर्स की पोजीशन को छू लिया, वहां से हमें सेलर्स की एंट्री भी देखने को मिल गई है, मतलब यहाँ से सेलर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो अब इधर से मैं लास्ट ट्रेड करूंगा और लास्ट ट्रेड करके निकलेंगे मार्केट से, क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएशन आज मार्केट है और फ्लक्चुएशन के कारण मैं नहीं चाहता कि लॉस हो जाए मार्केट में। कैंडल एक एक सेकंड में नीचे ऊपर घूम रही है, कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर जा रही है, ऐसे में काफ़ी रिस्की होती है ट्रेडिंग करना। तो कोई एक अच्छा सा चार्ट देखते हैं। इस चार्ट में मार्केट में डाउन ट्रेंड है, उसके बाद एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और लोअर हाई के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में सेलर्स का हमें मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन सेलर्स एक ही विक को ब्रेकआउट करने में एक दो दो बार फेल हो रहे हैं मार्केट में। यहाँ पर भी सेलर्स, इसी सेलर्स की अपनी ही विक को ब्रेकआउट करने में उनको 3 कैंडल्स लग गई। तो सेलर्स की वीकनेस तो हमें मार्केट में साफ साफ दिख रही है, बट ये वाली कैंडल क्या बोलेगी उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ओके सो इस वाली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया है, बट मुझे ऊपर से एंट्री चाहिए, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन होल्ड हुई है ऊपर। तो मुझे अगर ऊपर से एंट्री मिलेगी तो ही मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा, अदरवाइज मैं सेलर्स की ट्रेड नहीं कर सकता हूं। तो एंट्री मिल चुकी है और मैंने ट्रेड भी लगा दिया, 3 ट्रेड यहाँ से। पर एंट्री पॉइंट इसमें भी काफ़ी गड़बड़ लग गया है, तो अब उम्मीद करूंगा मेरे एंट्री पॉइंट से ये नीचे ही क्लोज करे, क्योंकि एक ट्रेड मेरी श्योर ट्रेड ऐसी लॉस करवा दी इन्होंने गैप अप करके। मैं बिल्कुल खुश था कि वो ट्रेड मेरी विन हो गई है, पर उन्होंने वो गैप अप करवा दिया लास्ट के 1 सेकंड में। तो 25 सेकंड बाकी है इसमें, अब यह विन होती है चाहे लॉस होती है, मैं क्लोज कर दूंगा अपना सेशन।
तो आई होप ये मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर दे, क्योंकि मेरी जो ट्रेड लगी है वो एक कलर चेंज का भी लेवल है। तो अगर इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो गया तो नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ से सेलर्स की ही बनेगी मार्केट में। अभी बार बार रिजेक्शन आ रही है तो थोड़ी घबराहट भी हो रही है कि लॉस ना हो जाए ये ट्रेड। ओके, सो 3-2-1 सेकेंड है। ओके, विन हो गई ये ट्रेड, तो अच्छा हो गया यहाँ से मार्केट में। सो अब मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे काफ़ी फ्लक्चुएशन भी लग रही है, तो ऐसी मार्केट से निकलना ही बेटर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।